राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मानबेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री रामानुजाचार्य भगवान का हम लोग चरित्र श्रीमद् भक्तमाल जी के आश्रय को लेकर सुन रहे हैं, लेकिन इन चरित्रों के माध्यम से जो मूल सिद्धांत इन महापुरुषों ने अपने जीवन में स्थापित किए, चरितार्थ किए और लोक संग्रह का जो कार्य इन महापुरुषों के द्वारा सदा से होता आया है, केवल इन महापुरुषों का अवतरण ही इस धराधाम पर, इस भूमि पर जन कल्याण के लिए, हम जैसे भटकते हुए जीवों के कल्याण के लिए ही होता है, जो कि श्री भगवान ही अपने अनेक रूपों से इन महापुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं। श्री रामानुजाचार्य भगवान साक्षात भगवान शेष के अवतार हैं, साक्षात भगवान ही हैं और भक्ति के सिद्धांत साक्षात इन महापुरुषों के माध्यम से ही, इनके चरित्र के माध्यम से ही दृष्टिगोचर होते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति के सिद्धांत क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, अध्यात्म का मार्ग क्या है, इसका कैसे पालन करना चाहिए, भक्ति मार्ग में उन्मुख होने के लिए किन किन सिद्धांतों का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि जीवन सिद्धांतों से विहीन है, यदि सिद्धांत रूपी नींव हमारी मजबूत नहीं है, तो जैसे मकान भले ही कितना ऊंचा से ऊंचा खड़ा कर लिया जाए, खूब उसमें पैसा भी लगा दिया जाए, खूब श्रम भी कर लिया जाए, खूब सुंदर दिखने में लग रहा है कि सुंदर मकान बन गया, खूब पैसा भी खर्च हुआ, खूब परिश्रम भी लगा, मेहनत भी लगी, लेकिन यदि उसकी नींव मजबूत नहीं है तो वो कब गिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही महापुरुषों के जो जीवन में जिन्होंने सिद्धांत स्थापित किए भक्ति मार्ग के, भले ही हम इन चरित्रों को कई बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन इन चरित्रों के जो मूल सिद्धांत हैं उनको हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसलिए कई बार सुनने कहने के बाद भी जो भक्ति मार्ग में जिन सिद्धांतों की कमी के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसका कारण यही है। तो इसलिए भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में, भजन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि भक्ति के जो विरोधी वस्तुएं हैं, भजन में जो विरोधी वस्तुएं हैं उनसे बचा जाए। जो हमें भजन के मार्ग में अथवा भक्ति के मार्ग में बढ़ने से, उन्नति होने से जो रोकती हैं, जो विरोधी वस्तुएं हैं, उनसे बचें, सर्वथा दूर रहें। क्योंकि अब ये भक्ति के विरोधी वस्तुएं क्या हैं? जैसे अपराध है, नामा अपराध है, भक्ता अपराध है, धामा अपराध है, ये कई प्रकार के अपराध हैं जो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये अपराध एक ऐसी चीज़ है कि यदि साधक के जीवन में खूब साधना हो रही है, लेकिन साधना करते समय यदि अपराध हो रहा है, तो ये अपराध ऐसे हैं जो वैकुंठ में भी यदि पहुंच जाए, उत्तम लोकों की प्राप्ति हो जाए, भले ही चाहे भगवत धाम की ही प्राप्ति क्यों ना हो जाए, ये वैकुंठ तक से भी गिरा देंगे। अपराध में इतनी सामर्थ्य होती है।
जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में श्रवण करने को मिलता है कि जय विजय जो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, जिनको साक्षात पार्षदत्व मिला हुआ है, जिनका साक्षात श्री भगवान जैसा ही रूप है, जो सदैव श्री ठाकुर जी के ही सन्निकट रहते हैं, उनकी सेवा परिचर्या में ही दिन रात है, लेकिन वहाँ जाकर भी वो अभाव दृष्टि जो हुई, सनकादिक मुनीश्वरों को जो अपराध किया, तो उस अपराध के कारण उनको 3 जन्म तक यहाँ आसुरी योनि में आना पड़ा। तो इन चरित्रों के माध्यम से यही एक सिद्धांत पता पड़ता है कि ये भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में, चाहे भगवत धाम की ही क्यों ना प्राप्ति हो गई हो, चाहे ठाकुर जी के एकदम पास ही क्यों ना जाके बैठ गए हों, लेकिन ये अपराध जो है वहाँ तक से भी गिराने की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में साधन से आवश्यक है कि पहले अपने सिद्धांतों को मजबूत किया जाए, भक्ति के सिद्धांतों पर इतने दृढ़ हो जाए हम कि भले ही उसके बाद चाहे कहीं भी स्थिति हो, चाहे हम कहीं भी रह रहे हों, लेकिन वो चीज़ हमें डगमगा नहीं पाएगी। जैसा कि श्री नारद जी महाराज ने चतुर्थ स्कंद में कहा है, चतुर्थ स्कंद के अंत में यही उपदेश दिया है, न भजति को मनीषिणाम सज्जाम हरिरधनात् धन प्रियो रसज्ञ। स्वयं श्री नारद जी कह रहे हैं कि भगवान का ऐसा मत है, भगवान का ऐसा सिद्धांत है कि चाहे तुम करोड़ों प्रयत्न ही क्यों ना करो, लेकिन तुम्हारे भजन को मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो क्या इसका मतलब जो साधन है, जो इतना हम साधन कर रहे हैं भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए, साधन भी कई प्रकार के होते हैं, कोई बैठ के जप कर रहा है, कोई बैठ के तप कर रहा है, अनेक प्रकार के साधन हैं भक्ति मार्ग में भगवान की प्राप्ति के लिए। तो क्या भगवान ने ये फिर क्या मना कर दिया कि मैं तो इनको स्वीकार ही नहीं करता? तो बोले ऐसा क्या कारण है कि भगवान उस इतने साधन को भी स्वीकार नहीं करते? तो स्वयं भगवान कह रहे हैं, न भजति कुमनीषिणाम सज्जाम, बोले जब तक तुम कुमनीषी हो, हरि ही क्योंकि वे भगवान जो है वे अधनात्म धनम रसज्ञ है, क्योंकि वे निर्धन के धन है। ये भगवान की उद्घोषणा है कि मैं बहुत साधन करने वाला जो व्यक्ति है, जो ये अहंकार करके बैठा है कि मैं तो इतना साधन कर लिया है, या मेरे को तो इतना शास्त्रों का ज्ञान है, अथवा मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, अथवा मैं तो इतने वर्ष हो गए साधना करते हुए, तो ये जो अहंकार है, बोले वो जन मेरे को प्रिय नहीं है। मुझे तो केवल अधनात्म धनम, मैं तो अधनात्म अर्थात निर्धनों का धन हूँ, दीनों का धन हूँ। जो दीन है, महापुरुष है, भगवान उनके धन है। धन का अर्थात भगवान उन्हीं को प्रिय है, जिनके भगवान धन है भगवान उन्हीं को प्रेम करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। तो रुक्मणी जी से जो कहा है, रुक्मणी जी से स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि हे रुक्मणी, निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिय, कि मैं प्यार किससे करता हूँ, मेरा स्नेह किससे है, ये पता कैसे पड़े? भाई भगवान हमसे प्यार कर रहे हैं कि नहीं, उनका स्नेह हमारे ऊपर है कि नहीं, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है कि नहीं, या हम इतने वर्षों से साधन कर रहे हैं, भगवान की कुछ ना कुछ अंश में कृपा दृष्टि है कि नहीं, इसका कैसे पता लगाया जाए? तो इसका बड़ा सुंदर एक मापदंड श्री भगवान ने कहा रुक्मणी जी से, निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिय, मैं निष्किंचनों से ही प्रेम करता हूँ। निष्किंचन का अर्थात जो भगवान के सिवाय उनके अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं है, जिनके धन सर्वस्व श्री भगवान ही है। निर्धन का मतलब यह नहीं कि सांसारिक धन जिसके पास नहीं है, बोले नहीं, निर्धन का तात्पर्य यह है कि वो संसार में किसी धन को धन मानता ही नहीं है भगवान के सिवाय। उसके धन भी भगवान है, उसके सब संबंध भी भगवान में उसने स्थापित कर लिए हैं, और सब कुछ श्री प्रभु को ही जिसने स्वीकार कर लिया है, वो है निर्धन। जो संसार में तो लगता है देखने में कि निर्धन है, लेकिन उसके साक्षात धन जो है श्री भगवान है।
तो बोले ये जो निष्किंचन जन है, ऐसे निष्किंचन जिनको किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई लालसा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। बोले निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जनप्रिय। बोले मैं ऐसे ही निष्किंचन जनों से प्रेम करता हूँ। तो बोले निष्किंचन जनों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन ये जो नारद जी महाराज ने कहा है न भजती कुमनीषिणाम सज्जाम, तो बोले ये कुमनीषी कौन है? कुमनीषी भगवान किसको कह रहे हैं? जिससे भगवान कह रहे हैं कि कुमनीषियों का मैं कोई भी साधन स्वीकार नहीं करता, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा साधन हो। तो ये कुमनीषी कौन है? कुमनीषी का क्या लक्षण है? तो कुमनीषी का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि जो कुमनीषी है, मैंने इतना भजन कर लिया, साधन कर रहा है, जो देखने में तो लग रहा है कि अरे इसके बराबर तो कोई साधन कर ही नहीं सकता है। देखने में लगेगा कि अरे इतना साधन किया इतने वर्षों से, कि इसने तो साधन करते करते अपने शरीर की भी परवाह नहीं की। देखने में लगेगा कि खूब साधन हो रहा है, दिन रात साधन में लगे हुए, ना किसी से बोल रहे ना चाल रहे हैं, ना किसी से मतलब है। तो श्री नारद जी महाराज जो कह रहे हैं कुमनीषी, बोले भाई जब वो इतना साधन कर रहा है, इतना साधन करने के बाद तो भगवान को उसको अंगीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर उसको कुमनीषी क्यों कहा है? तो नारद जी कह रहे हैं कि बोले कुमनीषी इसलिए है कि खूब अच्छा पढ़ लिया लिख लिया और देखने में लग रहा है कि खूब उच्च कुल में जन्म भी लिया है, खूब उच्च कुल अर्थात ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिला है, खूब अच्छा वेद पाठ आदि वेदाध्ययन भी कर लिया, क्योंकि उच्च कुल में जन्म मिला है तो खूब शास्त्रों का भी ज्ञान है। तो बोले ये जो तपस्या आदि है, बोले श्रुत धन कुल कर्मणाम, ये जो चार चीज़ें हैं, श्रुत अर्थात खूब पढ़ लिया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब श्रेष्ठता आ गई। तो बोले खूब पढ़ लिखने के बाद, अब बोले उस पढ़ने लिखने का तो लाभ यही है कि खूब उससे दैन्यता आ जाए, भगवत भक्ति हो। बोले नहीं, बोले वहाँ पढ़ने लिखने से क्या हुआ? बोले अहम पैदा हो गया, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरे बराबर कौन साधन कर सकता है, अथवा मेरे बराबर कौन किसको इतना ज्ञान हो सकता है। तो ये जो विद्या आई, या इस चीज़ का जो दैन्य होना चाहिए था, वो जो अहंकार में परिवर्तित हो गया, बोले यही कुमनीशीपन है। ये साधन, ये वेदाध्ययन या शास्त्र आदि का जो ज्ञान है, इससे जो भगवत बुद्धि होनी चाहिए थी, भगवत बुद्धि होने की अपेक्षा वो तो मदान्ध हो गया कि मेरे सामने कोई क्या शास्त्र पढ़ेगा या शास्त्रों का व्याख्यान करेगा, अथवा क्या मेरे सामने कोई बोल सकता है, या मेरे समान किसको ज्ञान हो सकता है। तो बोले श्रुत धन कुल कर्मणाम, श्रुत से तात्पर्य चाहे वो कला है, विद्या है, चाहे किसी भी प्रकार की विद्या है, चाहे वो गायन की है, चाहे वो कला की है, ये जितनी भी श्रेष्ठ विद्या है। और धनम, तो अधिक धन होने से भी स्वाभाविक सी बात है, धन में जो 15 दोष होते हैं, तो वो 15वां दोष जो है वो यही है, मद, अहंकार आ जाना। कुल कर्मणाम, बोले कुछ अच्छे सत्कर्म कर लिए, कुछ साधन कर लिया, वैराग्य आ गया, तो इससे भी मद उत्पन्न हो गया। तो बोले यही कुमनीशीपन है। तो यही जो मद है, तो मद क्या करता है? बोले यही मद अपराध कराता है। भले ही ये चार जो गुण आप में खूब है, भर भर के भगवान ने दिए हैं, चाहे खूब वेदाध्ययन कर लिया शास्त्रों का, खूब अच्छे कुल में भी जन्म हो गया, लेकिन मद होने के कारण वो सब चारों चीज़ें अपराध का कारण बना देंगी। और अपराध होने से क्या होगा? बोले विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु, बोले यही एक अपराध का मूल कारण है और यही पाप कराएगा। और पाप का क्या स्वरूप है? बोले जहाँ पाप हुआ वहीं अभाव दृष्टि हो जाएगी, अपने आप स्वाभाविक रूप से अभाव दृष्टि हो जाएगी। अब ये अभाव ही तो है, अरे हम तो उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, इसकी श्रेष्ठता, ये हमारी श्रेष्ठता को कहाँ पा सकता है? अथवा हमने तो इतना वेदाध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये 4 दिन का बालक हमारे सामने क्या बोलेगा?
या उत्तम जो कुल है, कर्म है, बोले हमने तो इतने कर्म किए हैं, तो वो अपने आगे सर्वत्र अभाव दृष्टि ही उसको दिखाई देगी, सर्वत्र न्यूनता की दृष्टि दिखाई देगी। ये हमसे न्यून है, हमसे अभी विद्या में, कला में, योग्यता में, श्रेष्ठता में। तो यही वो अपराध है जो सर्वत्र अभाव दृष्टि करा देता है। और जहाँ अपराध अभाव की दृष्टि आई और अभाव की दृष्टि आते ही फिर अपराध की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती है, वो सर्वत्र भाव दृष्टि होगी। तो ये जो भक्ति के जो मूल सिद्धांत हैं, जो ये विरोधी बातें हैं, तो कुमनीशीपन जो है ये भजन मार्ग में एक सबसे बड़ा विरोधी तत्व है। क्योंकि कुमनीशीपन आया तो उससे क्या होता है कि जो हमारी भावमयी जो दृष्टि है, वो हमारी भावमयी दृष्टि नष्ट हो जाती है। भावमयी दृष्टि नष्ट हुई और अभावमयी दृष्टि प्रारंभ हो गई। तो ये कुमनीशीपन है जो अहंकार करता है। अब सर्वत्र अभाव ही अभाव दिखाई देगा, सर्वत्र, चाहे वो कहीं देख ले, जड़ वस्तु में, चाहे चैतन्य में, चाहे वो साधन कर रहा है तो साधन का भी अभिमान हो गया कि हमारे बराबर कौन साधन कर सकता है। तो ये कमी जो देखी जाती है तो वो सर्वत्र। अब ये उपासक, एक और बड़ी सुंदर बात महापुरुषों ने कही है, जो भक्ति के मूल सिद्धांत जिन महापुरुषों ने हम सब जीवों के लिए स्थापित किए हैं, बताया है कि उपासक की और साधक की परिभाषा क्या है। हम भक्ति के मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को उपासक और साधक कहता है। भाई हम भी उपासना करते हैं, हम भी साधना करते हैं। तो जो साधना करता है, उपासना करता है, वही साधक है और वही उपासक है। लेकिन वस्तुतः हम लोग स्वयं को साधक उपासक मान तो लेते हैं, लेकिन वस्तुतः साधक और उपासक की परिभाषा क्या है, साधक और उपासक का स्वरूप क्या है। बोले साधक और उपासक बनने का मतलब यही है कि सर्वत्र भावमयी दृष्टि हो जाए, ये साधक है, ये उपासक है। फिर वो दृष्टि नहीं रहेगी कि हमने इतनी साधना की तो हमारे बराबर कौन करेगा। जो न्यूनता की जो दृष्टि है, जो अभावमयी दृष्टि है, जो अभावमयी दृष्टि जहाँ सर्वथा शून्य हो जाएगी, वही साधक है और वही उपासक है। ये उपासक की और साधक की बड़ी सुंदर पहचान बताई है। लेकिन जटिल समस्या तो यही है कि ये चीज़ हम लोग साधक उपासक बन तो बैठते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं आ पाती है। ये सबसे बड़ी कठिन समस्या है। हम लोग प्रारंभिक जो स्तर है या प्रारंभिक सीढ़ी है उस पर ही नहीं चढ़ पाते, तो फिर उपासना की, साधना की जो आगे की सीढ़ी है उन पर कैसे चढ़ पाएंगे। तो ये भावमयी दृष्टि पर चलना ही साधक की, उपासना की सबसे प्रथम जो सिद्धांत है वो यही है कि भावमयी दृष्टि हो जाए सर्वत्र। अब ब्रजोपासना क्या है, जो श्रीमद् राधा सुधानिधि में 264वें श्लोक में कहा है कि जो क्रूर है, जो पापी है, ये बड़ी सुंदर एक साधक की और उपासक की परिभाषा श्रीमद् राधा सुधानिधि में बताई है। सद्योगींद्र सुदृश सांद्र रसानंदैक सन्मूर्तयः सर्वेप्यद्भुत सन्महीम्नि मधुरे वृंदावने संगता ये क्रूरा अपि पापिनो न च सतां संभाष्य दृश्याश्य ये सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये बड़ी सुंदर एक उपासक की स्थिति बताई है कि उपासना मार्ग में चले हैं, अब उपासक भी बन गए, धाम का भी आश्रय ले लिया। चलो मन में आया कि भाई अब सारा जीवन उपासना ही करनी है, साधना ही करनी है, जो जीवन बचा है वो अब श्री ठाकुर जी के चरणों में ही समर्पित करना है। चलो ब्रज में रहकर, धाम में रहकर, श्री ठाकुर जी के धाम में ही रहकर उपासना की जाए या साधना की जाए। क्योंकि जो साधना होती है, उपासना होती है, श्री ठाकुर जी का जो भी भजन है, ऐसा भागवत जी में लिखा है कि यदि धाम में रहकर जो उपासना की जाए वो बहुत जल्दी सिद्धिदायी होती है, फलदायी होती है। अन्यत्र कहीं करने की अपेक्षा भगवत धाम में जो उपासना होती है वो मानो साक्षात जैसे श्री भगवान की ही गोदी में निज पर्यंक में बैठकर वो उपासना की जा रही है, वो साधना की जा रही है। तो वो बहुत जल्दी उसका लाभ और उसका चमत्कार दिखाई देता है।
तो सोचा कि चलो भाई धाम में उपासना की जाए, धाम का भी आश्रय ले लिया, अब धाम में भी आ गए, उपासना भी प्रारंभ कर दी, भजन भी प्रारंभ हो गया, साधन भी प्रारंभ हो गया। लेकिन अब यहाँ धाम में रहकर भी क्या किया जाए, ये बड़ा सुंदर सिद्धांत श्रीमद् राधा सुधा निधि के माध्यम से इन महापुरुषों ने स्थापित किया है। बोले अब यहाँ धाम में आए तो धाम में भी माइक गुण दिखाई पड़ेंगे, दिखाई देगा कि यहाँ पर बड़े क्रूर लोग हैं, बड़े पापी लोग हैं, हिंसक लोग हैं, महान क्रूर हैं। अब उनको देखकर सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, अब यहीं से ब्रज उपासना प्रारंभ होती है। बोले ये उपासना प्रारंभ हो गई तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ब्रज उपासना कर ली तो सब उपासना होगी, राधा माधव की भी उपासना हो गई, उनका भजन भी स्वतः हो गया। लेकिन यदि ये जो भक्ति के मूल सिद्धांत हैं इनको यदि ध्यान में नहीं रखा गया तो यहाँ धाम में रहकर भी धामापराध होते रहेंगे और उससे फिर साधना का फल नहीं दिखाई देगा। तो ये जो भावमयी दृष्टि है इसका बड़ा सुंदर ये उदाहरण है श्रीमद् राधा सुधा निधि का यह 264वां श्लोक, जो एक उपासक साधक के लिए परम आवश्यक है। बोले सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, बोले ये है ब्रज उपासना कि उन सब में ब्रज के जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु में हमारी स्वाराध्य बुद्धि हो जाए। बोले यही यहाँ का जो भी जड़ चेतन में जो भी दिखाई पड़ रहा है ये सब युगल सरकार का स्वरूप है, उनके अतिरिक्त हमें कुछ दिखाई ही न पड़े। ये भावमयी दृष्टि जब प्रारंभ हो जाएगी तो बोले यही सच्चा साधक है, वही सच्चा उपासक है, यही सच्ची साधना है। तो ये क्रूरा अपि पापिनो, देखने में लग रहा है अरे बड़े क्रूर हैं, बड़े पापी हैं, न च सताम संभाष्य दृश्याश्रय, और कभी कभी तो सावधान कर दिया इन महापुरुषों ने पहले ही। बोले धाम में आ रहे हो, उपासना करने का लक्ष्य है, देखने में लगेगा कि बड़े पापी हैं, और कोई कोई तो पापी ऐसा भी दिखाई देगा कि ऐसा मन करेगा कि इससे तो बात करना भी पाप है। ऐसी भी स्थितियां दिखाई पड़ेंगी, ऐसी भी परिस्थितियां सामने आएंगी धाम में आने के बाद। लेकिन उनको देखकर भी सर्वान वस्तुतया, बोले यहाँ के प्रत्येक वस्तु में अभाव की तो कहीं कहीं स्थान ही नहीं है, अभाव तो कहीं किया ही न जाए, न कहीं देखा जाए। अभाव के लिए तो यह स्थान सर्वथा शून्य है। वहाँ पर स्वाराध्य बुद्धि, परम स्वाराध्य, बोले स्वाराध्य नहीं, बोले परम स्वाराध्य बुद्धि हो। परम का अर्थात यही साक्षात श्री भगवान है। तो यानी हमारी भावमयी दृष्टि का इतना विस्तार हो जाए कि संसार की जितनी भी अभाव की स्थितियां हैं वो सब भाव में ही परिवर्तित हो जाएं। यही सच्चे उपासक की पहचान है और यही लक्षण है, और यही उपासक के लिए सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात है। तो ये बात केवल भागवत रामायण या श्रीमद् राधा सुधा निधि में नहीं, ये हमारे रसिकाचार्यों ने, रसिक जनों ने जिस भाव पद्धति से ब्रज की उपासना की है, जिस भाव पद्धति को लेकर हृदय में रख के इन लोगों ने ब्रज की उपासना, श्री ठाकुर जी की उपासना की है। रसिकाचार्यों ने भी, रसिक जनों ने भी, वृंदावन के रसिक जनों ने भी यही कहा है कि व्यास जू रसिकन की रहनी बड़ी बड़ी कठिन है भीर, मन आनंद घटे नहीं सहत जगत की पीर। व्यास जो रसिकन की रहनी बड़ी कठिन है वीर, बोले ये रसिकों की जो रहनी है, उपासकों की जो रहनी है, ये बहुत कठिन है। उपासक अपने आप को कहना या साधक कहना जितना आसान है उतना ही इस रहनी को जीना कठिन है। तो इसलिए रसिक जन कहते हैं व्यास जो रसिकन की रहनी बड़ी कठिन है वीर, मन आनंद घटे नहीं और सहत जगत की पीर। ये उपासकों की, जो वृंदावन के उपासक हैं, उनकी ये पहचान है, उनकी ये रहने की पद्धति है, उनकी उपासना करने की ये पद्धति है। तो ये अनंत नुकसान, पीड़ा, कष्ट सहकर भी, अनंत कष्ट पाकर भी, मान लो जो तुम्हें मार रहा है, देखने में लग रहा है गाली दे रहा है, उसमें भाव रखना कितना कठिन है। कह देना ये बहुत आसान है, लेकिन जब सामने बीतती है, जब पड़ती है, और जब कोई हमें गाली दे या हमें पीटे और उसमें स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये कितना कठिन है। ये तो केवल भगवत कृपा से ही ऐसी स्थिति आ सकती है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसी जब भावमयी दृष्टि हो जाए
तब वो उपासना फिर फल देती है, तब उस उपासना का सच्चा फल प्राप्त होता है। वो चीज़ करने में बहुत कठिन होगी, लेकिन यदि उसको सह लिया और स्वाराध्य बुद्धि कर ली तो फिर उसकी उपासना का फल जो होगा वो अत्यंत ही मीठा होगा। तो ये एक स्थिति है। पूज्य बाबा महाराज जब ब्रज में नए नए आए थे तो अपने जीवन काल की घटना बताते हैं कि उस समय युवावस्था थी। तो बाबा महाराज ब्रज दर्शन कर रहे थे और उस समय पूज्य बाबा महाराज की बड़ी पूज्या दीदी भी साथ में थी, संपूर्ण ब्रज का दर्शन कर रहे थे। अब युवा अवस्था थी तो ब्रजवासी जन है, अब कुछ भी ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी तो ठाकुर जी से कहने में नहीं चूकते हैं। तो वहाँ जब नंदगांव में संभवतः दर्शन करने गए थे पूज्य बाबा महाराज, तो ब्रजवासी हैं तो कुछ कह दिया। तो पूज्या दीदी ने पूछा बाबा महाराज से कि ये क्या कह रहे हैं, ब्रज भाषा में कहा तो बाबा महाराज तो समझ गए कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन दीदी नहीं समझ पाई। तो कुछ बोला ऊटपटांग ही था, लेकिन पूज्य बाबा महाराज ने कि अभी अभी दीदी नई आई हैं, कहीं इनकी यहाँ ब्रज में आके अभाव दृष्टि ना हो जाए। तो पूज्य बाबा महाराज ने दीदी को कहा कि ये कह रहे हैं कि देखो इन दोनों भैया बहनों में कितना प्रेम है जो इनको दर्शन करा रहे हैं। अब बोला तो उन्होंने कुछ और ऊटपटांग था, लेकिन अब बाबा महाराज ने भावमयी दृष्टि, सर्वत्र ब्रजवासियों के प्रति विशेष प्रेम, विशेष स्नेह बाबा महाराज का, तो वहाँ उनकी भावमयी दृष्टि बनाने के लिए उस बात को छुपा दिया। तो ये जो भावमयी दृष्टि है, जब तक धाम में ये भावमयी दृष्टि नहीं की जाएगी तब तक यहाँ उपासना फलीभूत नहीं होगी। ये परम आवश्यक है। ब्रज में साधना की जा रही है, साधना हो रही है, लेकिन यहाँ सब जगह भावमयी दृष्टि कि ये सब प्रिया प्रियतम के ही अनुचर हैं, उन्हीं के सेवक हैं, उन्हीं के सखा हैं या उन्हीं की गोपियाँ हैं, उन्हीं की सखी हैं। इस दृष्टि से देखा जाएगा तो बहुत ही जल्दी वह उपासना फलीभूत होगी। तो ऐसे ही ये भावमयी दृष्टि जब हो जाती है तो फिर ये जो सिद्धांत कहा है, उपासक का सिद्धांत जो श्री राधा सुधानिधि में, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्रये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जैसे एक नाम से कृष्ण प्रेम मिल जाना चाहिए। नाम की जो महिमा कही गई है, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो एक नाम यदि ले लिया, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, साक्षात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। लेकिन नहीं मिलता है, क्योंकि कृष्ण नाम मुख से नहीं निकल रहा है, वो नामाभास निकल रहा है। तो वैसे ही धाम में आते ही मन एकदम कृष्ण प्राप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है क्योंकि धामापराध हो रहा है। तो धामापराध यदि रुक जाए तो इसी रज में, इसी क्षण इष्ट का दर्शन हो जाएगा। जैसे नामापराध के रहते नाम का फल नहीं मिलता है, तो भाई अब जो नाम का साधन करने वाले हैं, तो आदमी तो यही सोचेगा ना कि भाई अब नामापराध हो रहा है तो अब नाम को छोड़ ही देना चाहिए, तो फिर नाम लेने का क्या तात्पर्य है। बोले नहीं, बोले नामाभास करते करते, बोले उस नामाभास में भी इतनी सामर्थ्य है कि जो हमारे किल्बिश हैं या कलमश हैं, दोनों एक ही चीज़ है, किल्बिश कहो या कलमश, तो ये नामाभास करते करते ये कलमश हटने से ये जो अभाव की वृत्ति है ये हट जाएगी। अब कोई कहे कि भाई हम धाम में क्यों रहे, धामापराध हो रहा है, बोले नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम धाम में नहीं रहे, ये सर्वथा बात गलत है। बोले यहीं रहते रहते, धाम इतना कृपालु है, दयालु है कि यहाँ रहते रहते, यहाँ भले तुम अपराध कर रहे हो लेकिन वो क्षमा करते करते तुम्हारे अंदर ऐसी धीरे धीरे महापुरुषों के संसर्ग से, महापुरुषों के आश्रय से धाम में रहकर वो ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि धीरे धीरे वह स्थिति नहीं भी है तो धाम की कृपा से वह स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। तो इससे पीछे नहीं हटा जाए तो वो अभाव की वृत्ति हट जाएगी। तो जो बात रसिक जन कह रहे हैं कि स्वानंद सच्चित घन रूपता मतिर्न यावन्न वृंदावासी जंतुषु तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंद्यते तदोपराधात पदवीम परात् परम। बोले भले ही तुम धाम में रह रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर ये बुद्धि नहीं आएगी, ये शक्ति नहीं आएगी कि यहाँ पर जो भी वस्तु है वो सब कुछ स्वानंद घन, सच्चित स्वानंद घन है, तो ये वृंदावनवासी जंतुओं में ये जब तक बुद्धि नहीं आएगी तब तक वहाँ रहने पर भी ततोपराधात न लभते पदवीं परात् परम, तब तक तुमको वो पदवी नहीं मिल पाएगी।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि धाम में न रहा जाए, इसका मतलब यही है कि वहाँ रहकर धाम अपराध से बचने का प्रयास किया जाए। वो ऐसा प्रयास किया जाए कि धाम में रहकर इन सब विरोधी तत्वों का ध्यान रखा जाए कि भाई धाम में रह रहे हैं या नाम ले रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये सोच के कि भाई अब धाम में रहकर क्या करेंगे, ये तो एक अपने बचने का साधन हो गया कि अब नाम अपराध नामाभास हो रहा है, नामापराध हो रहा है, तो ये हमारे एक बचने का एक प्रयास है। तो ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम उस अपराध के भय से वहाँ रहना या उसको छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं है धाम में रहते रहते, अब देखो कोई आदमी जहाँ रहता है कुछ देर भी जहाँ रहता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ आत्मीयता हो ही जाती है कि भाई हम यहाँ इतने दिन रहे, तो आत्मीयता स्वाभाविक सी बात है। तो अब यहाँ धाम में रहेंगे तो भले ही कुछ भी नहीं सही तो धाम के प्रति कुछ तो आत्मीयता होगी, कुछ तो वहाँ के प्रति प्रेम होगा, तो प्रीति हो ही जाती है, अपनापन हो ही जाता है। तो जैसे नामाभास से नाम में प्रीति होगी वैसी धामाभास से भी धाम में शुद्ध वृत्ति पैदा होगी। लेकिन वो शुद्ध वृत्ति कब पैदा होगी, जब केवल केवल और केवल, ये भी एक सावधान करने वाली बात है। बोले धाम में भी वो शुद्ध वृत्ति जब होगी जब वहाँ धाम में रहकर भाव में सत्संग किया जाएगा, अर्थात वहाँ धाम में रहकर ऐसे जनों का सत्संग किया जाएगा जहाँ केवल भाव ही भाव की प्राप्ति हो, अभाव से सर्वथा। वहाँ ये ना हो कि फिर धाम में भी रह रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों के पास उठना बैठना है कि जहाँ केवल अभाव में ही बात सुनने को मिल रही है कि उसने ऐसा कर दिया या उसने ऐसा कर दिया, तुम वहाँ क्यों गए या तुम वहाँ क्यों बैठे। तो केवल धाम में रहकर भी उन जनों का, ऐसे महापुरुष जनों का आश्रय लिया जाए जहाँ सर्वथा जिनकी दृष्टि में भाव ही भाव है, जिनकी दृष्टि केवल भावमयी सृष्टि को ही देखा करती है। तो ऐसे धाम में रहकर भाव में महापुरुषों का आश्रय किया जाए, ये सावधान करने वाली बात है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है वृंदावन में बसत ही ए तो बड़ो सुजान, युगल चंद्र के भजन बिन निमिष न दीजे जान। तो जहाँ केवल युगल चंद्र का भजन है, जहाँ निमेष मात्र के लिए भी अभावमयी दृष्टि नहीं है जिन महापुरुषों के मन मस्तिष्क में, बोले ऐसे महापुरुषों का आश्रय लो उस धाम में जाके। फिर भले ही अगर यदि तुमसे अपराध भी हो रहे होंगे ना, तो वो अपराध भी धीरे धीरे उन अपराधों की जो इस दर बर दर बढ़ते जा रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और फिर एक ऐसी स्थिति होगी कि वो भाव में संग करने से, उन महापुरुषों के आश्रय से जहाँ सर्वत्र भावमयी दृष्टि है, फिर उनके आश्रय से जो अभावमयी दृष्टि है वो जीव की खत्म हो जाएगी। तो इसलिए धाम में रहें, लेकिन धाम में रहने के बाद भावमयी जो दृष्टि जिन महापुरुषों के पास है, ऐसे महापुरुषों का, जैसे पूज्य श्री बाबा महाराज जैसे दिव्य कोटि के महापुरुषों का संग किया जाए, तो फिर धाम में रहकर भी यदि वो अपराध हो रहा होगा तो वो अपराध से भी हम बच जाएंगे। यदि मान लो अपराध होने वाला है, महापुरुषों के ऐसे संग सानिध्य में बैठे तो वहाँ वो अपराध की जो क्षमता है वो अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप भावमयी दृष्टि ऐसे महापुरुषों के चरण सानिध्य में बैठने से, ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने से, ऐसे महापुरुषों के मुख से वचन सुनने मात्र से वो अपराध स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और भविष्य में नहीं ही होंगे। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के वचनों में, इनके दर्शन में ही ऐसी शक्ति है कि वो अपराध को भी नष्ट करने की सामर्थ्य ऐसे महापुरुषों के इस वाणी में, दर्शन में स्वाभाविक रूप से है। तो ये धाम में रहने की एक बड़ी सुंदर परंपरा और विधि और एक बड़ा सुंदर दृष्टिकोण महापुरुषों ने रखा है कि युगल चंद्र के भजन बिन निमिष न दीजे जान। लेकिन ऐसी स्थिति भी तभी होगी जब ऐसे जो महापुरुष हैं, जिनका जीवन ऐसा है कि जिनका एक क्षण भी युगल रस राज के चिंतन के बिना व्यतीत होता ही नहीं है, तो ऐसी दृष्टि, ऐसा भाव, ऐसी मन की स्थिति, जो भावमयी स्थिति है वो केवल ऐसे महापुरुषों के संग सानिध्य में, संसर्ग में बैठने से, ऐसे महापुरुषों का संग करने से ही ये स्थितियाँ प्रकट होती हैं। ये किसी न साधन से आपको मिल सकती हैं, न ही किसी वेद शास्त्र का अध्ययन करने से मिल सकती हैं, न उच्च कुल
में जन्म लेने से मिल सकती हैं, न उच्च साधन करने से मिल सकती हैं। ये स्थितियाँ तो केवल और केवल महापुरुषों के सानिध्य में, जिनकी ऐसी स्थिति बन चुकी है, युगल चंद्र के भजन बिन निमिष न दीजे जान, जिनका एक क्षण भी युगल सरकार के चरण चिंतन के बिना व्यतीत होता ही नहीं है, तो उनके तो दर्शन में ही इतनी सामर्थ्य होती है कि उनके तो दर्शन करने मात्र से ही साक्षात युगल सरकार के दर्शन होने लग जाए, अनुभव होने लग जाए, लीला दर्शन होने लग जाए। क्योंकि ये भक्ति मार्ग जो है ये कोई साधन साध्य मार्ग नहीं है, ये तो महापुरुषों के संसर्ग में आने के बाद ही यह मार्ग प्रशस्त होता है, खुलता है। ये अपने साधन से नहीं खुल सकता भक्ति का मार्ग, ये तो महापुरुषों के सानिध्य में आने से वो चीज़ें सब अनुभव गम्य होती हैं, अनुभव में आती हैं। ये साधन से उनको नहीं पाया जा सकता है। तो इसलिए धाम में आने के बाद ये बड़े ध्यान देने योग्य बात है कि भाव में सत्संग किया जाए। ऐसा संग नहीं जो अभावात्मक हो, जो जहाँ से बैठने पर अभाव ही अभाव मिल रहा हो, कि वो उससे द्वेष कर रहा है, वो उसके संप्रदाय से द्वेष कर रहा है, वो उसके आश्रम से द्वेष कर रहा है। बोले वहाँ ये सब चीज़ नहीं मिलेंगी, फिर तो ये अपराध का कारण उन्हें मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो हमारी अपनी जो छोटी छोटी बुद्धि है ना, हम लोग जब अपनी बुद्धि लड़ाना शुरू कर देते हैं, अपने साधन का जब हम अभिमान कर बैठते हैं कि हम तो इस संप्रदाय से हैं, या हमने तो हमारे परंपरा का जो साधन है वो बहुत ऊंचा है, उसको कोई नहीं पा सकता है, तो ये जो हमारी छोटी छोटी संकीर्ण विचारधारा की जो बुद्धि है, ये हमारी बुद्धि ही अपराध करा देती है। जब हम महापुरुषों का आश्रय छोड़कर जहाँ अपनी बुद्धि का आश्रय लेने लगते हैं ना, अपनी बुद्धि के अनुसार चलने लगते हैं, महापुरुषों के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, तब बस वहीं अपराध हो जाते हैं। हमें भक्ति मार्ग में, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है इसको श्रुतेक्षित पथ कहा है, भक्ति मार्ग पर अपने दृष्टि से नहीं चला जाता, ये तो महापुरुषों के द्वारा कहे गए जो वाक्य हैं, उनके जो वचन हैं, जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं या जिस मार्ग पर चलकर उन्होंने अनुभव किया है, श्री राधा माधव की प्राप्ति की है, तो इसको सुतेक्षित पथ कहा है। बोले इस मार्ग पर अपने चरम चक्षुओं से देखकर आप नहीं चल सकते हो, जहाँ आप अपने चरम चक्षुओं से देखकर चलने का प्रयास किया वहाँ आप गिरोगे ही। ये तो सुतेक्षित पथ है, ये तो सुनने के द्वारा, ये कान रूपी जो आँख है इसके द्वारा इस पथ पर चला जाता है। यानी जो महापुरुषों ने कह दिया तत्क्षण उस पर विश्वास कर लिया जाए कि हाँ ये महापुरुष जन जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उसको तुरंत मान लिया जाए। तो ये जहाँ हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से जो हम सांप्रदायिकवाद या ये जो भिन्नता लेकर चलते हैं या ये जो अभाव लेकर चलते हैं, ये अभाव भी कोई बाहर से आकर नहीं देता है, कोई विदेश से आकर अभाव नहीं देगा। ये तो हमें स्वयं ही देखना पड़ेगा कि यहाँ धाम में रहकर हम जो रह रहे हैं, ये हमें भावमयी दृष्टि कहाँ से प्राप्त होगी और भावमयी कहाँ से। ये साधक के लिए एक परम चतुरता की बात है, ये दृष्टिकोण रहना चाहिए। भक्त पागल नहीं होता है, भक्तों को अत्यंत चतुर रहना चाहिए। चतुर मतलब जहाँ हमारे भक्ति मार्ग या हमारे भक्ति के सिद्धांत जहाँ से दृढ़ होते हो, मजबूत होते हो, उन्हीं सिद्धांतों को पकड़ना चाहिए। जहाँ हमारे अभावमयी दृष्टि हमें प्राप्त हो रही है, वो चाहे कितना भी कोई अनन्य हो, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, वो अभावमयी दृष्टि जहाँ से हमें प्राप्त हो रही है वहाँ से सर्वथा दूर हो जाओ, तुरंत दूर हो जाओ। तो इसलिए ये कहा है कि जो कुसंग जो मिलता है ये हमारे आसपास से ही मिलता है। इसलिए हमारे जो अंदर की जो अभावात्मक जो वृत्तियाँ हैं उसको ही पहचान के ये बचना बड़ा कठिन काम है। अब इससे बचना इतना कठिन है कि हर आदमी के अपने अपने संप्रदाय हैं, अपने अपने पंथ हैं, अपने अपने गुरु आचार्य जन हैं। तो और कोई गुरु है, अब कोई गुरु है तो कोई गुरु किसी बात को कहेगा तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो यही समझेगा कि साक्षात भगवान ने ये बात कही है। लेकिन अब जब गुरु ही ऐसी बात सिखा रहे हैं संप्रदायवाद की या अभाव की, तो फिर बेचारा जीव क्या करेगा, वो कैसे बच सकता है? वो बच ही नहीं सकता, वो तो उसी को धर्म मान लेगा। लेकिन भागवत जी में अष्टम स्कंद में 24वें अध्याय में सबसे अंत में राजा सत्यव्रत ने जो भगवान मत्स्य की जो
आराधना की है या उनकी स्तुति की है, उसमें एक बड़ी सुंदर बात कही। भागवत जी का बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि संसार में होता क्या है। बोले अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृत, बोले अंधा ही अंधे का गुरु बन रहा है। ये वर्तमान की स्थिति है जो राजा सत्यव्रत ने कही है कि अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृत, कि अंधा अंधे का गुरु बन रहा है। हमारे अंदर अभाव है, अब हम अभाव लेकर बैठे हैं। अब हमारे संसर्ग में या हमारे संपर्क में, अब हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति आया कि महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। ठीक है, गुरु बनने के लिए भी हम जैसे लोग तैयार हो जाते हैं। अब हमारे अंदर तो भरा पड़ा है अभाव, कुसंग, सर्वत्र अभाव ही अभाव दिखाई पड़ रहा है। तो अब हमारे जो संसर्ग में आएगा, अब हमारे हृदय में जो होगा, हम वही तो सामने वाले को परोसेंगे, हम वही तो सामने वाले को देंगे। यदि अभाव भरा पड़ा है तो अभाव ही तो देंगे। अब जो राजा सत्यव्रत ने कहा अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृतः, बोले अंधा ही अंधे का गुरु बन रहा है, वही हमारे साथ हो रहा है। तो तथा जनस्य अविदुषो अभिदो गुरु, तो इसलिए जब तक ऐसा गुरु न मिले तो स्वयं भगवान को ही गुरु मान लेना चाहिए, जो साक्षात, जिसकी भावमयी दृष्टि नहीं है, जो सर्वथा अभाव ही दिखा रहा है, तो समझ लो ये गुरु या गुरु के गुण या गुरु के लक्षण इसमें नहीं है। ये तो सर्वत्र भाव दृष्टि कर रहा है, दिखा रहा है। गुरु वही है जो सर्वत्र जीव की, अरे जीव का तो पहले से ही स्वभाव है कि वो सर्वत्र अभाव ही देखता है, गलत ही देखता है। गुरु का लक्षण क्या है? वो अपने अनुयायी की या अपने शिष्य की या अपने संसर्ग में आने वाले की भावमयी दृष्टि करा दे, ये गुरु का लक्षण है, ये सच्चे गुरु की पहचान है। तो यदि हम जैसे लोग गुरु बन के और अभावमयी दृष्टि कर रहे हैं, इसलिए राजा सत्यव्रत जी ने कहा है कि प्रभु ये वर्तमान की स्थिति है, अचक्षुरंधस्य यथा गृणीकृत, अंधा अंधे का गुरु बन रहा है। अब बेचारा जो अंधा ही है, अब दो अंधे जा रहे थे तो जंगल के मार्ग में, अब एक अंधा पीछे से चल रहा था, तो उसको लगा कि अब मैं भाई कैसे पार हूँ। तो उसने सुना कि कोई पैर की आहट की आवाज़ आ रही है, तो समझ गया कि कोई राहगीर जंगल में जा रहा है। तो उसने आवाज़ लगाया, भैया कोई है जो हमें पार लगा दे। तो वो जो सामने जा रहा था, अब वो भी अंधा था, तो उसने कहा हाँ हाँ भैया चले आओ चले आओ, कोई समस्या वाली नहीं बात नहीं है, मैं तुमको जंगल से पार कर दूंगा। अब वो बेचारा क्या जंगल से पार करेगा, वो तो स्वयं भी अंधा। लेकिन अब वो ये नहीं बता रहा है कि हाँ भैया मैं भी तुम्हारी तरह ही अंधा हूँ, लेकिन कह रहा है आ जाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब वो जो अंधा था, जो हम जैसे गुरुओं की स्थिति है, वो अब वो स्वयं भी अंधा, वो आगे जाके एक कुएं में गिर गया। तो उसने कहा कि भाई ये कुएं में ये गिरने की आवाज़ कैसे आई? बोले क्या हुआ भैया? पीछे वाले ने आवाज़ दी। बोले कोई समस्या की बात नहीं है, बोले ये तो जंगल की बात है और यहाँ तो पत्थर वत्थर लुढ़कते ही रहते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, आ जाओ तुम भी आ जाओ। और उसको बुला लिया। उसको क्या पता कि वो सामने वाला जो मुझे राह दिखा रहा था वो भी अंधा था, वो भी कुएं में गिर गया। अब पीछे से वो भी, उसने सोचा कि कोई होगा भाई आँख वाला पार करा देगा, वो भी आया, वो भी कुएं में गिर गया। तो ये वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, जो अभावमयी दृष्टि की और अंधा ही अंधे का गुरु बन रहा है, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, तो साक्षात राजा सत्यव्रत ने भगवान की प्रार्थना की है, ये भागवत जी कह रही हैं, भागवत का सिद्धांत है। तो त्वम अरकदृक् सर्वम दिशाम समीक्षणो व्रथो गुरुर्न स्वगतिम बुभुत्सताम। तो ये बात सत्यव्रत जी ने साक्षात भगवान के सामने कही है और भगवान भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। बोले जनो जनस्या दशतीम असतीम मतिम, बोले कोई आया चेहरा बनने और हम जैसे गुरुओं ने असती बुद्धि लाद दी, भेद बुद्धि, संग्रह कारणी बुद्धि। बोले यथा प्रपद्येत दुरत्ययम तम, ऐसा करने से क्या हुआ? बेचारा वो जीव जो पहले से अंधकार में पड़ा हुआ था, जो संकीर्ण बुद्धि संकीर्ण विचारधारा जो उसके मन में लाद दी कि तुमको इस संप्रदाय के बाहर ही नहीं जाना है, ना कुछ सुनना है, बस इतने तक ही सीमित रहना है। तो ये जो कई प्रकार की जो संकीर्ण विचारधारा है, तो बोले वैसे ही वो जीव पहले ही अंधकार में पड़ा हुआ था, अब तो वो इतना दुरत्यम तमह, अब तो वो इतना अंधकार में चला गया कि बेचारा निकल ही नहीं सकता, निकल ही नहीं पाएगा, अब उससे पार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने उसको ही धर्म समझ लिया। अब बेचारे चौबे जी गए छब्बे बनने, लेकिन वो तो दुबे जी भी नहीं बचे, ये स्थिति है और माइनस में पहुंच गए। यह स्थिति
वर्तमान में हम जैसे लोगों की, क्योंकि इतनी विवेक बुद्धि नहीं है कि सच में गुरु तत्व कौन है, गुरु कौन है, किसको गुरु बनाना चाहिए या किसको अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाए। बोले तुम तब व्ययम ज्ञान ममोघम मंजसा। सत्यव्रत जी कह रहे हैं प्रभु तुम केवल आप ही हैं जो ज्ञान दे सकते हैं। प्रपद्येत प्रपद्यते ये न जनो निजम पदम। आपके अलावा और कोई नहीं है जो भावमयी दृष्टि प्रदान करे, क्योंकि रामायण में भी यही कहा है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कही जानहि दृढ़ सेवा। तो ये सब वाक्य क्यों कहे गए? ये कोई प्रयास के लिए थोड़ी कहे गए हैं, लेकिन लोग इन सब बातों का खंडन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अरे भाई यदि ऐसी बात कह दी जाएगी कि भगवान को ही गुरु बनाओ तो फिर भाई कौन कौन चेला बनना चाहेगा। तो इसलिए लोग इन बातों का खंडन कर देते हैं, कहते हैं अरे ये शास्त्र में ये गुरु महिमा कही है, लेकिन ये भी तो शास्त्र ही ये बात को कह रहे हैं। भगवान राम ने स्वयं ये बात कही है कि मुझे ही गुरु मान लो। अब क्या भगवान गलत कहेंगे? लेकिन वो तब तक की बात है जब तक सदगुरु नहीं मिले, सच्चे गुरु, सच्चे मार्ग, जो ऐसे गुरु जो सर्वत्र भावमयी दृष्टि उत्पन्न ना कर दे, जब तक ऐसे गुरु ना मिले तब तक अंधकार में गिरने से अच्छा है कि भगवान को गुरु मान लिया जाए। क्योंकि मनुष्य को सच्चा उपदेष्टा नहीं मिलता है तब तक मनुष्य को निर्भ्रांत होकर भगवान को गुरु मान लेना चाहिए। मोरे सबही एक तुम स्वामी, यह स्थिति, यह भाव जीव का होना चाहिए। लेकिन मन में शंका होगी कि भाई अब जो शास्त्रों में दीक्षा की भी तो आज्ञा दी गई है, भाई बिना दीक्षा के तो अब कैसे अध्यात्म के मार्ग में बढ़ा जाएगा। दीक्षा का भी एक अध्यात्म जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान है। दीक्षा परम आवश्यक है, वैष्णव मात्र को दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन दीक्षा का क्या है? भगवन नाम में लिखा है, विनैव दीक्षाम विप्रेंद्र पुरुषचर्याम विनैव भी विनैव न्यास विधना जप मात्रेण सिद्धिता। कि भगवान नाम के लिए किसी भी दीक्षा का कोई विधान नहीं है, ये भी शास्त्र की बात है। लेकिन दीक्षा क्या है, दीक्षा का स्वरूप क्या है, ये बात नारद जी ने बताई है। दिव्यम भावम यतो दद्यात, दिव्य भाव का दान करना ही दीक्षा है, ये दीक्षा का स्वरूप है। क्षणोति दुरतानी च, उससे पाप नष्ट हो गया। तो बोले अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वागम्य विशारदई। बोले जब तक हम दिव्य भाव के स्थान पर, यदि दिव्य भाव का प्रदान नहीं किया गया, दिव्य भाव के स्थान पर यदि हम अभाव दे रहे हैं तो फिर वो दीक्षा कहाँ रही? ये दीक्षा का स्वरूप नहीं है कि देने का नाम तो दीक्षा है, लेकिन दीक्षा के नाम पर सर्वथा अभाव ही हम परोस रहे हैं, तो ये दीक्षा नहीं है, ये तो और विनाश हो गया। अब गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दिया कि बेचारा चेला तो एकदम अंधकार में ही ऐसा चला गया कि निकल ही नहीं पाएगा। तो ये सब बातें क्यों कही गई हैं? क्योंकि वास्तव में जहाँ भाव है वहाँ राग द्वेष तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि भाव तो एक बड़ी शुद्ध तत्व है, बहुत शुद्ध तत्व, इतना शुद्ध तत्व है भाव कि जहाँ अभाव भी होगा लेकिन वहाँ पे भी भाव की दृष्टि होने लगेगी। ये भाव की एक सामर्थ्य है। तो बोले ये तो अब राग द्वेष जहाँ नहीं रहेगा वहाँ भाव ही उत्पन्न होगा। अब जहाँ जब तक राग द्वेष है, मेरा तेरा है कि ये मेरा संप्रदाय या ये मेरा पंथ या ये मेरा है ये तेरा है, तो ये फिर जहाँ अभावमयी दृष्टि हो गई फिर वो सच्चा स्वरूप उसका हो नहीं पाएगा। भगवान की क्या परिभाषा है? भगवान की कृपा की, कि भाई भगवान की कृपा हो रही है कि अब दीक्षा तो ले ली, अब दीक्षा भी हो गई, साधन भी हो गया, अब भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा की बड़ी सुंदर परिभाषा श्रीमद् भागवत जी में कही है कि येषाम स ए भगवान दयेदनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्विलीकम ते दुस्तराम अति तरंती च देव मायाम नैषाम ममाहमिति धीश्रगाल भक्षे। बोले जिस पर कृपा हो गई उसकी पहचान क्या है? बोले नैषाम ममाहमिति, जो मैं मेरे की वृत्ति है कि ये मेरा और ये तेरा, ये मैं मेरे की वृत्ति और ये भाव जहाँ खत्म हो गया वहीं श्री भगवान की कृपा हमारे ऊपर प्रारंभ हो गई, ये समझ लेना चाहिए। और जब तक मेरे की वृत्ति बनी हुई है तो फिर काय बात का उपदेष्टा, फिर कौन गुरु? जब तक ये अभाव की दृष्टि नहीं खत्म कर पाए तो वो क्या दीक्षा और कौन गुरु? तो ये समाज में ये जो परंपरा चली आ रही है, ये जो बड़े विघटन की, जो आज जिसके कारण
हमारा समाज जो है बड़ा विघटित हो गया है, वो यही कारण है, क्योंकि हमारी जो अभावमयी दृष्टि है, अपने आप को उच्च समझना, किसी को नीचा दिखाना और अभावमयी दृष्टि करना, तो ये उपासक के लिए ये भजन के मार्ग में इसलिए कहा कि उपासक से भले ही कोई उपासना बने न बने, कोई साधन बने न बने, लेकिन ये विरोधी तत्वों का यदि ध्यान रख लिया ना इस भजन मार्ग में, वही सबसे बड़ी उपासना है। तो इसलिए ये बड़े विचारणीय बिंदु हैं भक्ति के मार्ग में, जिनको ध्यान देना परम आवश्यक है। धामवास भी कर लिया, तो इन महापुरुषों के चरित्रों को सुनने पढ़ने का जो लाभ है वो यही है कि इन महापुरुषों ने जो अपने जीवन के द्वारा इन मूल सिद्धांतों को हम सब लोगों के मध्य में अपने जीवन चरित्र के माध्यम से रखा, इन मूल सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाए। तो यही श्रीमद् भक्तमाल जी का आश्रय लेकर जो हम श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र सुन रहे हैं कि सर्वत्र भावमयी दृष्टि। अब इनके चरित्र में हम लोगों ने सुना कि जो गुरु थे श्री रामानुजाचार्य जी के, लेकिन उनको भी बड़े भाव से वो देखते थे, उनमें भी अभाव नहीं किया। हालांकि वो उनको उनकी बात का खंडन करते थे यादव प्रकाश जी, लेकिन फिर भी सर्वत्र भावमयी दृष्टि, क्योंकि साक्षात है भी तो भगवान श्रेष्ठ के अवतार। तो इनका जो चरित्र श्री रामानुजाचार्य जी का हम लोगों ने सुना कि श्री यामुनाचार्य जी का दर्शन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि इनको नहीं हो पाया, और उससे पूर्व ही श्री रंगनाथ भगवान के चरणों में श्री यामुनाचार्य जी विलीन हो गए हैं। तो भगवान ने मिलन नहीं होने दिया, उसका भी कारण था कि ऐसी महान विभूतियाँ जब श्री यामुनाचार्य जी और साक्षात श्री रामानुजाचार्य जी यदि एक साथ मिल गए, तो मेरे ये जो संसार की परंपरा है ये कैसे चल पाएगी, क्योंकि संसार भी चलता रहना चाहिए। अब ये दो महापुरुषों के मिलने में तो ऐसी सामर्थ्य है कि ये तो संपूर्ण संसार का ही कल्याण कर देंगे। तब वहाँ ये भगवान की ही कुछ इच्छा थी, तो इसलिए श्री यामुनाचार्य जी के दर्शन नहीं हो पाए श्री रामानुजाचार्य जी को, और भगवान का ही इसमें इच्छा जानकर श्री रामानुजाचार्य जी थोड़े भगवान से रूठ भी गए और आए थे रंगनाथ में, लेकिन रंगनाथ आकर भी साक्षात श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन नहीं किए कि ये तो बड़े निष्ठुर भगवान हैं कि यामुनाचार्य जी से के दर्शन इन्होंने नहीं होने दिए। तो पुनः फिर से कांचीपुरी चले आए हैं। तो रामानुजाचार्य जी की बड़ी अभिलाषा थी कि मैं वैष्णवी दीक्षा जो है वो श्री यामुनाचार्य जी से ही लूँ, लेकिन भगवद इच्छा कुछ और ही थी। यामुनाचार्य जी पहले ही परम धाम को चले गए। तब वहाँ श्री रामानुजाचार्य जी ने यामुनाचार्य जी के जो 5 प्रमुख शिष्य थे, श्री कांचीपूर्ण जी, श्री महापूर्ण जी, श्री गोष्ठीपूर्ण जी और श्री शैलपूर्ण जी और 5वें श्री मालाधर जी, ये जो यामुनाचार्य जी के जो 5 प्रमुख शिष्य थे, इन 5 से श्री रामानुजाचार्य जी ने 5 उपदेश ग्रहण किए। कांचीपूर्ण जी से तो श्री वरदराज भगवान की सेवा पूजा पद्धति की शिक्षा ग्रहण की है, और श्री महापूर्ण जी से वैष्णव पंच संस्कार और द्रविण की जो प्रबंध माला है उसका रहस्य इन्होंने जाना है। और श्री गोष्ठीपूर्ण जी जो थे, गोष्ठीपूर्ण जी से श्री नारायण मंत्र की दीक्षा ली है। और चौथे शिष्य जो यामुनाचार्य जी के शैलपूर्ण जी हैं, शैलपूर्ण जी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और मालाधर जी से सहस्त्र गीता का भावार्थ। इस प्रकार से 5 आचार्यों के द्वारा पंचोपदेश तत्व को श्री रामानुजाचार्य जी ने ग्रहण किया है। रामानुजाचार्य जी की अपने आचार्यों में, गुरुओं में परम निष्ठा जो होनी ही चाहिए गुरुजनों के प्रति, लेकिन संयोग की बात कि रामानुजाचार्य जी तो साक्षात भगवान श्रेष्ठ के अवतार हैं, जो लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर श्री भगवान की ही आज्ञा से अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी थी तंजमांबा, उनमें वैसी भक्ति भाव नहीं था। तो लेकिन ये सब परिस्थितियाँ भी, यदि जीवन में ऐसी विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आ जाएं कि जहाँ
पत्नी भक्त नहीं है या पुत्र आदि भक्त नहीं है, तो भक्तजन इनको बड़े ही किसी ऐसा नहीं सोचते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसको भी कृपा स्वरूप मान के लेते हैं। तो इनकी पत्नी भक्त नहीं थी और ऐसी भक्ति भाव नहीं था जैसा श्री रामानुजाचार्य जी का था। तो एक दिन रामानुजाचार्य जी ने अपने गुरु यानी श्री कांची पूर्ण जी, जिनसे भगवान श्री वरदराज भगवान की सेवा पद्धति को रामानुजाचार्य जी ने ग्रहण किया था, तो रामानुजाचार्य जी ने कांचीपूर्ण जी को निमंत्रण दिया कि प्रभु आप हमारे घर पे पधारें और आप प्रसाद ग्रहण करें, तो आपका उच्छिष्ट प्रसाद मैं लेना चाहता हूँ। तो निमंत्रण दिया तो कांचीपूर्ण जी आए हैं। तो इनकी पत्नी ने खूब सामान बनाया था कि कांचीपूर्ण जी आने वाले हैं। रामानुजाचार्य जी ने कहा आज हमारे गुरु आने वाले हैं, इसलिए खूब सामान बनाओ, खूब अच्छे से गुरु की सेवा होनी चाहिए और आज गुरु को भोजन कराना है। पत्नी ने भोजन तैयार किया। इधर कांचीपूर्ण स्वामी जी को यानी गुरु को श्री रामानुजाचार्य जी बुलाने गए हैं। इधर दूसरे मार्ग से कांचीपूर्ण जी आ गए, इधर बुलाने गए और उनको पता नहीं चला रामानुजाचार्य जी को। और कांचीपूर्ण स्वामी जी ने रामानुजाचार्य जी की पत्नी से कहा कि देवी तुमने जो भी बनाया है वो जल्दी से हमें परोस दो, हम जल्दी भोजन करके जाएंगे, क्योंकि साक्षात भगवान वरदराज भगवान की सेवा में भी जाना है, सेवा में कुछ देर ना हो जाए। तो जो भी हो, जो भी बना हो तुम हमें जल्दी परोस दो, हम जल्दी जाएंगे। उनकी पत्नी ने परोस दिया और कांचीपूर्ण स्वामी जी ने भोजन किया। भोजन करके वो तो वहाँ से चले गए और इधर उनकी जो पत्नी थी तंजबाम्बा ने वहाँ भोजन करा के और शेष भोजन जो बचा था वो शूद्रों को दे दिया और नहा धो के फिर से रसोई बनाने लगी। इधर तब तक रामानुजाचार्य जी आ गए। उन्होंने देखा, अरे देवी तुमने क्या अभी तक भोजन नहीं बनाया, गुरु जी आने वाले हैं, भोजन करेंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी वो तो भोजन करके चले भी गए। तो बोले तुम फिर से क्यों भोजन बना रही हो। तो उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि मैं क्या ये जो आप ये भोजन करके गए हैं, क्या इस झूठी रसोई का आपको भोजन देती, क्या मैं ये हीन वर्ण का भुक्ताविष्ट में आपको भोजन दे सकती हूँ, इसलिए फिर से नहा धोकर मैंने रसोई बना रही हूँ। तो गुरु के प्रति इतना अपमान सूचक वाक्यों को सुनकर बड़ी पीड़ा, बहुत कष्ट हुआ श्री रामानुजाचार्य जी को कि गुरुजनों के प्रति इसका ऐसी मलिन बुद्धि, इसकी बहुत कष्ट हुआ। बेचारे मन मसोस के रह गए। अभी तो एक दुख तो पहले ही था कि यामुनाचार्य जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उनका दर्शन नहीं हो पाया। अब ये दूसरा कष्ट और कि ये हमारी पत्नी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया। ऐसा हम तो उच्छिष्ट प्रसाद ही लेना चाहते थे कांचीपूर्ण स्वामी जी की और उसने ऐसा अपराध किया। तो वहाँ पर ये जो विपरीत परिस्थितियाँ भक्तों के जीवन में आती हैं, ये एक वरदान बन के आती हैं। ये कुछ ना कुछ हम जीवों को शिक्षा देने के लिए आती हैं, लेकिन साक्षात भगवान के श्रेष्ठ के अवतार हैं, सुनकर चुप रहे। एक दिन जो गुरु महापूर्णाचार्य जी थे वो कुछ दिनों से कांचीपूर्ण, क्योंकि 5 जो यामुनाचार्य जी के जो 5 शिष्य थे, एक तो कांचीपूर्ण जी, श्री महापूर्ण जी और गोष्ठीपूर्ण जी, शैलपूर्ण जी और मालाधर जी, तो इन 5 से ही इन्होंने वैष्णवी दीक्षा ली थी। तो ऐसा अपराध तंजबाम्बा ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने किया कांचीपूर्ण जी का। अब उनके जो दूसरे गुरु थे, गुरु महापूर्णाचार्य जी, वो कांचीपुरी में ही रहकर दिव्य प्रबंध माला पढ़ा रहे थे शिष्यों को। तो एक दिन गुरु शिष्य जो थे वो रामानुजाचार्य जी और महापूर्ण जी किसी काम से चले गए। तो जो उनकी पत्नी थी रामानुजाचार्य जी की, तंजबाम्बा और महापूर्णाचार्य जी की पत्नी दोनों जल लेने के लिए कुएं पर गई हैं। तो आते समय तो वहाँ पर उनके जो गुरु पत्नी थी, उनके मटके का जल कुछ रामानुजाचार्य जी की पत्नी के मटके के ऊपर आ छलका। तो बड़ी क्रोधित हुई, बड़ी लाल पीली हो गई और आचार्य पत्नी को उसने बड़े अवाच्य वचन बोल दिए। अब महापूर्ण जी जब घर पर आए हैं तो तंजबाम्बा का सब हाल सुनाया कि इस प्रकार उसने हमसे ऐसे अभद्र भाषा बोली है। तो महापूर्णी जी ने कहा इसमें दुख हुई होने की कोई बात नहीं है। अब हम लोगों को यहाँ कांचीपुरी में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं,
चलो भगवान रंगनाथ की ऐसी इच्छा है, अब रंगनाथ भगवान हमें याद कर रहे हैं, अब वहीं चल देना चाहिए। अब गुरु महापूर्णाचार्य जी और उनकी पत्नी रातों रात श्रीरंगम के लिए प्रस्थान कर दिया है। अब रामानुज जी को ये जब दुखद समाचार मिला, पहले ही बड़ा संताप था कि इस स्त्री ने, हमारी स्त्री ने पहले ही कांचीपूर्ण स्वामी जी का अपराध किया, अब हमारे दूसरे गुरु महापूर्णाचार्य जी का भी इसने अपराध किया। तो बड़े दुखी हुए और सोचा कि अब कुछ इसका उपाय करना चाहिए। एक दिन ऐसे ही वरदराज भगवान की सेवा में गए, इधर कोई भूखा ब्राह्मण आया। तंज बांबा ने, जो उनकी पत्नी थी, उस ब्राह्मण के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। कोई बेचारा दुखी ब्राह्मण था, अपने भाग्य को महसूसता हुआ चला गया। अब इधर मार्ग में रामानुजाचार्य जी मिले उस ब्राह्मण को, पूछा भाई तुम दुखी क्यों हो? तो बताया आपकी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया है, बड़ा दुर्व्यवहार किया। तो उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा चलो क्या किया जाए, अब तो भगवान यही चाह रहे हैं कि इन बंधनों से मुक्त होकर अब हमें इन बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। तो वहाँ रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, उन ब्राह्मणों को कहा तुम दुखी मत हो, और बाजार से कुछ पत्र पुष्प फल आदि उसको दिए और एक पत्र में लिख कर दे दिया कि जाओ अब हमारी पत्नी के पास जाओ, अब वो तुम्हारा अपराध नहीं करेगी, तब तुम्हारा इस प्रकार वो अपमान नहीं करेगी, और जाकर कहना मेरी पत्नी से कि मैं उनके मायके से आया हूँ और ये उपहार सामग्री उनके माता पिता ने भिजवाई है और उनके बहन का विवाह है, तो तुम पर बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। अब वो ब्राह्मण रामानुजाचार्य जी के कहने से वैसे ही किया उसने। अब तो जैसे ही उसने ब्राह्मण ने सारी बात बताई है तो बड़ी प्रसन्न हुई। फिर तो उस ब्राह्मण की खूब स्वागत सत्कार किया और खूब प्रसन्न होकर उसको भोजन भी कराया, और ब्राह्मण को तो अब सिर माथे ले लिया। इतने में तब तक रामानुजाचार्य जी घर पर आए। पत्नी ने सारी बात बताई कि हमारी बहन का विवाह है, चलिए आप भी चलिए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें अभी अवकाश नहीं है, अभी तुम चली जाओ, हम आगे उत्सव में आ जाएंगे। अब पत्नी तो बड़ी खुशी खुशी मायके के लिए प्रस्थान हो गई। इधर इन्होंने वरदराज भगवान की आज्ञा लेकर संन्यास श्री रामानुजाचार्य जी ने लिया है, और कांचीपूर्ण जी ने ना यतिराज कहकर संबोधित किया है, और सभी वैष्णवों ने इनकी स्तुति की है, और फिर इनको आचार्य पद पर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी ने अधिष्ठित किया है, और अपना आचार्य सभी वैष्णवों ने माना है। और फिर इसके बाद जो आगे का प्रसंग है वो हम लोग कल सुनेंगे कि कैसे श्रीरंगम गए हैं, और वहाँ जाकर फिर आगे श्री रामानुजाचार्य जी ने संन्यास धर्म की दीक्षा लेकर फिर लोक कल्याण के लिए श्री रामानुजाचार्य भगवान निकल पड़े हैं। तो ये चरित्र, इन चरित्रों के माध्यम से भक्ति के सिद्धांतों पर ही हम लोगों को दृष्टिकोण रखना चाहिए कि ये वो चरित्र हैं जिन आचार्यों ने, जिन भक्तों ने भक्ति के सिद्धांतों पर मजबूती से पकड़कर और हम लोगों को यही शिक्षा दी है कि भक्ति मार्ग में चलें, लेकिन भक्ति के सिद्धांतों को, भक्ति के जो विरोधी तत्व हैं उनको अवश्य ध्यान में लेकर चलें कि हमारी कौन सी वस्तु है जो हमें भक्ति पथ में रोक रही है। तो ये बड़ी विवेकमयी दृष्टि जीव को रखनी चाहिए। यदि वो संबंध भी है, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी ने अपनी पत्नी तक को भी छोड़ दिया, तो ये भक्ति के जो मूल सिद्धांत हैं, इन चरित्रों को सुनने पढ़ने का यही लाभ है कि भक्ति मार्ग में हम कैसे उन्मुख हों, इस पर ध्यान दिया जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज जो कथा कही इन्होंने, मुख्य बात थी रामानुज जी ने तंजमांबा का परित्याग कर दिया क्योंकि उनका उनके गुरु में भाव नहीं था। जय श्री राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे
Krishna Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shama Radhe Shama 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 Radhe Radhe